हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4 का हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, जिसमें से कि मैंने आपको बीपीएससी का घटना चक्र इंडियन ज्योग्राफी का क्लास करवा रहा हूं। कल के क्लास में हम लोग पहला चैप्टर इंडियन ज्योग्राफी का पढ़े थे। बीपीएससी द्वारा अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, सभी का प्रीवियस ईयर एमसीक्यू में आप लोग सभी को करवा रहा था। ये क्लास आप अच्छे से कर लेंगे तो इंडियन ज्योग्राफी आपको कहीं से भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये जो चैप्टर मैं आपको भी करवाऊंगा, पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र का प्रमुख दर्रे, इसमें से आपको कम से कम 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेगा। ये इंडियन ज्योग्राफी का बहुत अहम चैप्टर है और टीआरई 4 आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास सारे स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो पीआरटी का तैयारी कर रहे हैं, आपको पता होगा पीआरटी में सबसे ज़्यादा प्रश्न इंडियन ज्योग्राफी का 18 से 20 प्रश्न रहता है। और जो कोई 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास का तैयारी करे, उन सभी के लिए इंडियन ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। कल का क्लास आप लोग नहीं देखें तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और क्लास ख़त्म होने के बाद आपको PDF नोट्स दिया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर कोई नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक आप लोग अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं। हिमालय में कौन कौन से पेड़ लगाए जाते हैं, तो यह हो जाएगा बलूत एवं बुरांस का पेड़ लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हम लोग इसका सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। हिमालय में बलूत एवं बुरांस के पेड़ पाए जाते हैं। बलूत के वृक्ष को ही ओक, जबकि बुरांस के वृक्ष को रोडोडर्न के नाम से जाना जाता है। बुरांस का वृक्ष उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है तथा नेपाल में बुरांस के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। हिमालय में चीड़, पाइन, देवदार, जूनियर स्पूस, सिडार, चिलगोजा आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो क्या है, तो इसका राइट आंसर है K2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। ये प्रश्न अभी तक टीआरई 3 और टीआरई 2 में भी पूछा गया है। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह लद्दाख के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8611 मीटर है। यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी कि दूसरा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है। तो ये प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम आप लोगों का लेगी टीआरई 4, उसमें से बिहार का 6 से 7 प्रश्न देखने को मिलता है। तो ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो आप इसे ज़रूर ध्यान से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनवार झील। क्या हो जाएगा इसका, बिहार में क्या है, गोखुर झील कौन सी है, तो कनवार झील है। ठीक है, ये देख सकते हैं 67वां बीपीएससी प्री 2022 को यह प्रश्न पूछा गया है। कनवार या कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे झील वाली गोखुर झील है और यह एक पक्षी अभयारण्य भी है। यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। इस झील के लिए जल आपूर्ति गंडक, बिया तथा करे नदी के नाम संगम से होता है। ठीक है, नदी के संगम से होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको ज़रूर याद रखेंगे। हो सकता है ये टीआरई 4 में आपको 100% पूछा जाए यह प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है। गंगा के मैदान को एक रूप में वर्णित किया गया है तो किसे किया गया है, तो जियोसिनक्लाइन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं यह प्रश्न में 67वां बीपीएससी प्री को पूछा गया था। व्याख्या में है, गंगा के मैदान को जियोसिनक्लाइन या भू अभिनेती या भू सन्नाती के रूप से वर्णित किया गया है। भू सन्नाती पृथ्वी के भूपटल पर पाई जाने वाली लंबी संकरी गर्त होती है। इनमें दीर्घकाल तक अवसाद जमा होने से मैदान या वलित पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लाइक, अगर आप लोग अभी तक नहीं किए, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। चैनल पर जो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ
आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले TRE 4 का मैं गारंटी कहता हूँ। सुबह में मॉडर्न हिस्ट्री मैंने पढ़ा है, आप लोग नहीं देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री का जरूर क्लास देख लें। डेली आपका ऐसे ही क्लास होगा और मैं आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी लाने वाला हूँ, जो टेंशन नहीं लेना है। TRE 4 में अच्छे से आप लोगों को क्लियर करवा दूँगा। आप लोग पास चैनल से ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है। प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किस में सम्मिलित है? तो किस में सम्मिलित है? तो मध्य गंगा मैदान में, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं BPSC CDPO द्वारा किसको यह प्रश्न पूछा गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग मध्य गंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं। गंगा के मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, गंगा के मैदान को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 आपको याद रखना है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके TRE 4 के लिए, ठीक है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? तो कौन सा विभाजित करता है? तो विंध्याचल श्रेणी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। सॉल्यूशन पढ़ते हैं हम लोग। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा छत्तीसगढ़ तक है। इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। लाल बलुआ पत्थर और चूना पत्थर के चट्टान से निर्मित इस संरचना में धात्विक खनिजों का अभाव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। लीपू लेक दर्रा कहाँ स्थित है? लीपू लेक दर्रे कहाँ स्थित है? यह उत्तराखंड में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। जितने भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ सारे प्रश्न आपके TRE 4 के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये क्लास अगर आप घटना चक्र अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन यहीं से रिपीट होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये सारे प्रश्न सिर्फ NCERT के ही हैं, ठीक है। लीपू लेक दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह कुमाऊं को तिब्बत से जोड़ता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से प्रयोग होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। जितने भी ये दर्रे वाले प्रश्न हैं, इस सारे दर्रे वाले प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये सब जो लीपू लेक दर्रे हैं, ये वाला प्रश्न, ये BPSC का फेवरेट प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो जितने भी मैं प्रश्न आपको करवा रहा हूँ और जितने क्लास करवा रहा हूँ, आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, इधर उधर मत भटकिए, कम पढ़िए लेकिन ऑथेंटिक पढ़िए, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न है, दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो हम लोग इसका देख सकते हैं 66वां BPSC प्री में ये प्रश्न पूछा गया था। इसका हम लोग सॉल्यूशन पढ़ते हैं। दंडकारण्य पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस क्षेत्र के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल है। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों के हिस्से शामिल हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? मिकिर पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यह मेघालय राज्य में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको आप याद रखिएगा TRE 4 के लिए। मिकिर पहाड़ियाँ मेघालय तथा असम राज्य में विस्तृत है। मेघालय राजमहल गारो गैप द्वारा प्रायद्वीपीय पठार से पृथक हुआ है। गारो, खासी व जयंतिया पहाड़ियाँ शिलांग के पठार मेघालय का हिस्सा है। शिलांग का पठार प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? यह कहते हैं कोरोमंडल तट। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है। TRE 1 में भी पूछा गया था और TRE 3 में भी पूछा गया था। हो सकता है आपको TRE 4 में भी यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और TRE 4 बहुत जल्द वैकेंसी आने वाली, ये आप सभी को पता होना चाहिए, इसलिए आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। इंडियन ज्योग्राफी का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है एग्ज़ाम में, सबसे ज़्यादा प्राइमरी में इंडियन ज्योग्राफी का रहता है। 17 से 18 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी का, ठीक है।
और भी किसी का अगर ज्योग्राफी ऑनर्स है 9th 10th 11th 12th वालों के लिए, उनके लिए भी यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज्योग्राफी में आपको सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से 5-6 प्रश्न आता है, वो मैं आपको बाद में करवा दूंगा। सबसे ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी में आपको फोकस करना है, ताकि भारत का भूगोल से संबंधित ज़्यादा प्रश्न आता है। ठीक है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट अथवा उत्तरी सरकार तट कहते हैं। आप इसे ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो अटल टनल पार करती है, किसको करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं 66वां बीपीएससी प्री 2020 को यह प्रश्न पूछा गया था। व्याख्या हम लोग देखते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी पूर्वी पीर पंजाल को अटल टनल पार करती है। अटल टनल का निर्माण जम्मू कश्मीर के पूर्वी पीर पंजाल में हुआ है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह मनाली को लेह से जोड़ती है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2020 में किया था। यह भी याद रखने वाला प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। आगे प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है तो क्या है? तो K2 है। मैंने इससे थोड़ी देर पहले भी आपको पढ़ाया, देख सकते हैं। बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। अब बिहार में ये प्रश्न 100% पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम आप होगा तो। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। लद्दाख के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण इसका नाम K2 पड़ा है। इसका स्थानीय नाम दबसांग या चोगोरी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट 8848 है, जो नेपाल में अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है, मारवाड़ राजस्थान के भाग में है। मारवाड़ राजस्थान के भाग में है तो कहाँ पर? तो पश्चिम भाग में है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग के 5 जिलों को संगठित रूप से मारवाड़ की संज्ञा दी जाती है। इसके अंतर्गत बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, जालोर तथा पाली जिला और इसके आसपास के क्षेत्र आते हैं। यह क्षेत्र थार के मरुस्थल में आंशिक रूप से स्थित है। मारवाड़ संस्कृत में मारवाड़ शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मौत। मौत का भूभाग। प्राचीन काल में इस भूभाग का मरुदेश भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो बनिहाल दर्रा के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं यह प्रश्न 65वां बीपीएससी प्री री एग्ज़ाम 2019 को पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या पढ़ेंगे हम लोग। जवाहरलाल सुरंग का निर्माण बनिहाल दर्रे के अंतर्गत किया गया है। बनिहाल दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। यह दर्रा कश्मीरी घाटी को जवाहर सुरंग के माध्यम से जम्मू के रास्ते शेष भारत से जोड़ता है। कश्मीरी भाषा में बनिहाल का अर्थ है हिमपात। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? तो बनिहाल दर्रा के नज़दीक स्थित है। ठीक है। आगे प्रश्न है, दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? दक्कन ट्रैप पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो यह हो जाएगा क्रिटेशियस काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं ये प्रश्न 65वां बीपीएससी प्री एग्ज़ाम 2019 को पूछा गया था। व्याख्या में है, दक्कन ट्रैप पठार का निर्माण क्रिटेशियस काल में हुआ था। दक्कन ट्रैप एक विशेष प्रकार के संरचनाओं को कहा जाता है। इनका निर्माण बेसाल्टीय चट्टानों से हुआ है। सामान्यतः इनका विकास क्रिटेशियस से योसीन युग में माना जाता है। इन्हीं चट्टानों के अपक्षय तथा अपरदन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। भारत के महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य में इसका विस्तार अत्यधिक हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश। ठीक है, महेंद्रगिरी कहाँ है? तो ये भारत के उड़ीसा राज्य में है, इसलिए गलत वाला सही हम लोग को बताना था। तो महेंद्रगिरी आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये हो जाएगा भारत के उड़ीसा राज्य में गजपति जिले में स्थित है। 1501 मीटर ऊंची चोटी है, अतः विकल्प डी सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सा है? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 65वां बीपीएससी प्री 2019 को यह प्रश्न पूछा गया था। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डेमम की पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में पालनी और कार्डमम की पहाड़ियाँ फैली है, जिससे कार्डमम पहाड़ियाँ का विस्तार कन्याकुमारी तक है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरनार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ये सारे बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्नगत विकल्पों में से गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। गिरनार की पहाड़ियाँ अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ चाय के बागान संभव नहीं है। यह जैन एवं हिंदू धर्मावलंबियों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ है, जबकि कानन देवन नीलगिरी तथा दार्जिलिंग को चाय बागान के रूप में माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो रोहतास। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देख सकते हैं ये भी प्रश्न 65वां बीपीएससी प्री 2019 को पूछा गया था। ये बिहार से संबंधित प्रश्न है, तो आपको यह प्रश्न ज़्यादा याद रखना है। बिहार में संरचनात्मक दृष्टिकोण से प्री कैम्ब्रियन कल्प से लेकर चतुर्थ कल्प तक की चट्टानें पाई जाती है। प्री कैम्ब्रियन कल्प की धारवाड़ और विंध्य चट्टानों की संरचना बिहार के दक्षिणी पूर्व पठारी भाग में पाई जाती है, जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, राजगीर, बिहार शरीफ, बोधगया आदि। विंध्य संरचना बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। इसका विस्तार सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम लोग इसका पार्ट 2 कल के क्लास में करेंगे। अभी 25 प्रश्न हम लोग किए और इसमें लगभग 30 प्रश्न हम लोग आगे करेंगे। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जितना मैंने अभी आपको पढ़ा इसको आप रिवीजन करिए। जहाँ समझ में नहीं आता आप कमेंट करें, मैं इसे आपको ज़रूर समझाऊंगा। कोई तरह का दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है TRE 4 के लिए। आपको यहाँ से प्रश्न 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेगा। कल के क्लास में भी हम लोग जो बचा हुआ प्रश्न है हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर अगर कोई नए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी BPSC TRE 4 संबंधित मैं क्लास करवाऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने को मिले। ये क्लास का PDF नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। आप लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, और फ्रेंड्स कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।